भारत देश का वो दिन 25 जून 1975 जिसे इतिहास के पन्नों में काला दिन के नाम से दर्ज किया गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की और सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पूरे देशवासियों का स्वतंत्रता छीन लिया गया, ये कह के कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे This announcement by then Prime Minister Indira Gandhi hurled India into the darkest period of democratic history. Emergency अहमियत भी दिखाई। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध कर दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। इंदिरा गांधी का उदय 1967 से 1971 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव PN हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों के अंदरूनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया। इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया, जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गई और 1969 में दो भागों में बट गया। कांग्रेस O सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुराने गार्ड शामिल हैं। वह कांग्रेस R जो इंदिरा की ओर थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पार्टी पुरानी कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर और आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था। दूसरी ओर कांग्रेस R के सदस्यों को जल्द ही समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपने वफादारी दिखने पर पूरी तरह निर्भर करती है और चाटुकारिता का दिखावटी प्रदर्शित करना उनकी दिनचर्या बन गया। आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्य की बजाय राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित कर दिया गया। जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये फैसले अपने विरोधियों को झटका देने के लिए अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। गरीब, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा बहुमत समर्थन मिला। उनके लिए वह उनकी इंदिरा अम्मा थी। 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ का इंदिरा का लोक लुभावन नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत से जिता दिया। जीत के इतने बड़े अंतर के संबंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा था कि कांग्रेस R असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है। इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 1971 में इनके सक्रिय युद्ध नेतृत्व में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने कट्टर दुश्मनी पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई। अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और दुर्गा कह के बुलाया जाने लगा। 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा,
जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने की आह्वान किया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च से लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। छठे लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णय की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।